वेलकम माय फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन बाजार में हमें कंटिन्यू डाउनफॉलिंग देखने को मिली। ओपनिंग के साथ में ही बाजार नीचे गिर गया। यहाँ तक कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। बट एक बात है जो सोचने वाली है। कल मैंने आपको न्यूज़ बताई थी बीजेपी वाली, बीजेपी इलेक्शन विन, और दूसरा था ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट की तरफ से नेगेटिव संकेत मिल रहे थे और बीजेपी जब जीती है तो इसका पॉजिटिव असर मार्केट पर पड़ना चाहिए था, बट नहीं पड़ा। अब आप खुद सोच के देखो कि किस चीज़ को मार्केट ने पॉजिटिव वे में लिया है, नेगेटिव वे में लिया है। यहां पर इस न्यूज़ को इसने नहीं पकड़ा, ग्लोबल मार्केट को उठा दिया। समझ रहे हो? ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 सब के सब नेगेटिव हालत में थे और उसी चीज़ को देखते हुए अपना भारतीय बाजार भी नीचे की तरफ खिसक गया। ये वाली न्यूज़ दरी की दरी रह गई। अब दूसरे तरीके से अगर हम देखें, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें, तो मैंने आप सभी को बताया था कि भाई नीचे की तरफ एक गैप बचा हुआ है। गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे आ सकती है और मार्केट ने वैसा ही किया, नीचे की तरफ आकर के गैप फिल कर दिया निफ्टी के अंदर और ऑल ओवर नेगेटिव में क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि मार्केट कभी भी गैप नहीं छोड़ती, बीच में आती वो घूम फिर के नीचे की तरफ है, फिर गैप फिल कर देती है, देन अगेन मोमेंटम में चली जाती है। अब आगे क्या हो सकता है? कल के दिन बाजार किस हिसाब से चल सकता है? कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। ठीक है, तो एक बढ़िया सा धाकड़ सा एनालिसिस करने के लिए दोस्तों हम सिंपल चार चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं और इन चार चीज़ों में सबसे पहले हम FIDI डाटा देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह बताऊंगा जो कि आज के दिन आई है। तीसरे नंबर पर हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे और चौथे नंबर पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन दोनों का प्रॉपर एनालिसिस होगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे, कौन से सपोर्ट लेवल बैठ रहे हैं, कौन से रेजिस्टेंस लेवल बैठ रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी लग रही है। तो प्रॉपर सारी चीज़ों को एक साथ मिला करके बढ़िया से एनालिसिस किया जाएगा। तो फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। FIDI डाटा को देख लेते हैं। फाइनली कैश मार्केट का डाटा आ चुका है और कल जो डाटा आया था उसके हिसाब से मैंने ओपनिंग के साथ में पॉजिटिव संकेत बताया था शायद आप सभी को, तो वो थोड़ा सा गलत साबित हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब कैश मार्केट के अंदर लगातार बिकवाली चल रही है 2463 करोड़ रुपए की। ठीक है, जब तक FII वाले खरीदारी करेंगे नहीं तब तक मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा नहीं। ठीक, DI ने यहाँ पर खरीदारी कर रखी है 1515 करोड़ रुपए की, लेकिन हावी कौन है? अभी भी हावी बैठा हुआ है FII वाले। तो ओपनिंग के साथ में यहाँ से जो संकेत मिल रहे हैं वो नेगेटिव मिल रहे हैं। अब जो डाटा बता रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन होगी तो ओपनिंग के साथ में थोड़ी नेगेटिव रह सकती है, ये डाटा बोल रहा है। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में कि खबर क्या क्या आ रही है। ये दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो आज के दिन मैंने एक कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया है, आप चेक भी कर सकते हो। और आज की ताज़ा खबरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले FI कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है, ये बता दिया मैंने। इंडिया विक्स 5.6% इंक्रीज हुआ पड़ा है जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर जब ये पॉजिटिव होता है यानी कि ऊपर की तरफ उठा होता है तो मार्केट के लिए नेगेटिव काम करता है। अब ये उठा हुआ है तो ज़्यादातर नेगेटिव काम करता है, 100% कभी काम नहीं करता, कभी कभी ये फेल भी हो जाता है। तो इस बात को नोटिस करो, कभी कभी ये हमें लुढ़का देता है लेकिन ज़्यादातर ये पास करवाता है। ठीक, ये बताई दिया मैंने विच इज़ नेगेटिव फॉर अवर मार्केट। इसके अलावा कुछ कंपनियों के कल के दिन रिजल्ट आएंगे, अगर इनके पास आपके पास इन कंपनियों के स्टॉक है तो फोकस कर सकते हो। लुपिन लिमिटेड कंपनी का रिजल्ट कल के दिन आएगा Q3 के, और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी के, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, बेगर्स पेंट्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इन सब कंपनियों के रिजल्ट कल के दिन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा US इकोनॉमिकल डाटा की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आ रही है, आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है, योजना की घोषणा की। ठीक है, अमेरिका की नई व्यापार नीति को लेकर भारी अनिश्चितता और उभरते बाजारों में असहमति पैदा होना, ये कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, हग सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब कि भारी अनिश्चितता,
फैली हुई हैं मार्केट के अंदर, डिसबैलेंस हो रहा है सिस्टम। 12 तारीख को यूएस का, इंडिया का सीपीआई डाटा हमें देखने को मिलेगा। जैसे ये डाटा आएगा, जिस भी टाइम पर आएगा, मैं आपको बता दूंगा वीडियोज़ के माध्यम से। लगभग 7 बजे के आसपास आने वाला है, ठीक है। और टुमारो सेंसेक्स एक्सपायरी है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये मुझे बतानी थी इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके अलावा आप कोर्स भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर एक कोर्स तैयार किया है, ओके। तो अभी हमने न्यूज़ भी देख ली है। तो न्यूज़ के अंदर स्पेशली क्या चीज़ नोटिस करनी है आपको फटाफट बता देता हूँ। सुबह उठकर एक बार ग्लोबल मार्केट को जरूर चेक करा करो। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट, ये सबसे पहले आपको चेक करनी है। गिफ्ट निफ्टी आपको चेक करनी है, ठीक है। ये 2 चीज़ जरूर चेक करो। इंडिया विक्स भी जरूर देखो, ठीक। बाकी न्यूज़ वगैरह मैं आपको बता ही देता हूँ, छोटी मोटी न्यूज़ जो होती है वो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो इसका इफेक्ट भी हमें बाजार पर देखने को मिलता है। तो न्यूज़ हमने देख लिया, एफआईडी डाटा हमने देख लिया। अब बात करते हैं कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में। कल मैंने एचडीएफसी बैंक के बारे में बात की थी, आज थोड़ा दूसरे स्टॉक के बारे में बातचीत करते हैं। आज हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है आईसीआईसी बैंक। टाइम फ्रेम मैंने 1 डे का सेट किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने पहले ही एनालिसिस कर दिया था, ठीक है। और अब फिर से यहाँ पर आप सभी के लिए एनालिसिस करूँगा मैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंगल से पैटर्न डिजाइन हो रहा है, क्योंकि ऊपर से एक बॉक्स बना हुआ है जहाँ से मार्केट ने 3 बार रिजेक्शन फेस किया, नीचे गिरी है, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो ये ट्रेंगल से पैटर्न यहाँ पर डिजाइन हो रहा था। फिर मैंने आप सभी को क्या बताया था कि ये ट्रेंगल से पैटर्न जब भी बनता है मार्केट के अंदर, तो इसका पहला मूव फेक होता है, फिर वापस रिवर्स मारती है, फिर वापस ऐसे करके आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैंने आप सभी को बता दिया था 1212 के आसपास, ठीक है। और अब ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, देन फिर ये ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो। तो ये स्ट्रक्चर यही है। अब अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देती है, कम से कम 1212 को थोड़ा सा मैं हटाता हूँ, और इस लेवल के नीचे आ जाती है, पहले 1225 रुपये के नीचे ये स्टॉक आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1225 नहीं होगा, ये होगा 1210 के आसपास, क्योंकि इस कैंडल का, ये क्या हो गया यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी सेट हो जाएगा। तो 1210 रुपये के नीचे अगर ये आता है, तो यहाँ पर फिर से हमें जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा वो कौन सा हो सकता है, वो ये वाला हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। जितना सेलिंग प्रेशर ये है, उतना ही सेलिंग प्रेशर फिर ये वाला रह सकता है, या फिर वो इनसाइडर सप्लाई का यूज कर सकती है, ठीक। अभी मैंने क्या बता रखा है, अभी पहले ही बताया था मैंने, ऐसे करके देन ऐसे हो सकता है ये, ओके। तो अभी ये ऊपर की तरफ बैठा हुआ, ये मैंने यहाँ कहीं पर आप सभी को बताया था, क्योंकि ये सपोर्ट जोन एरिया है, यहीं से उठा है, देन अगेन मोमेंटम में, और इस प्रकार से मोमेंटम तैयार हो रहा है, ठीक है। ट्रायंगल शेप पैटर्न जब भी बनता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ, कि जब भी एक ट्रायंगल शेप पैटर्न बनता है, मार्केट इसके बीच में ऐसे करके आती है, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाती है, फिर नीचे, फिर ऐसे करती है, तो इसका पहला मूव हमेशा फेक होता है, देन रिवर्स मारती है, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में चली जाती है, तो ये ऐसा करती है। और जो यहाँ पर जाती हैं वो यही सारी डिमांड को यूज करती है बहुत बार, ठीक है। और ये डुअल डायरेक्शन होता है, अगर नीचे की तरफ पहला मूव फेंक दें तो वापस रिवर्स मारेगी, फिर वापस नीचे की तरफ। ये ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बहुत बार नोटिस किया है, ठीक है। तो ये आईसीआईसी बैंक का स्टॉक था जिसका मुझे एनालिसिस करना था, ये मैंने एनालिसिस कर दिया है। अभी ये पॉजिटिविटी की तरफ रुख कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में। लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके। जैसे ही मैं वीडियो डालूं, तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के बारे में, जिसके अंदर आज के दिन हमें 177 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर मेरे को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो चीज़ नोटिस करने वाली है वो जस्ट इतनी है कि यहाँ पर जो गैप बचा हुआ है, ये बड़ा गैप है, ये फिल होना बचा हुआ है, और इससे नीचे भी एक छोटा सा गैप बचा हुआ है, ठीक है। कई बार, बहुत कम बार ऐसा होता है कि मार्केट गैप को छोड़ दे और वापस अपसाइड मोमेंटम में चली जाए, लेकिन ज़्यादातर मार्केट गैप फिल करती ही करती है। अब बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी किसी भी जगह हम उठा करके देखेंगे ना,
तो गैप फिल हुआ ही हुआ। ये गैप छोड़ा था, घूम फिर के इसको कवर किया, फिर दोबारा नीचे गिर गई। ये गैप इसने छोड़ दिया था, घूम फिर के आई, वापस क्रॉस कर दिया, इस गैप को फिल कर दिया। ठीक है, तो देख सकते हो कितनी बड़ी ताकत है इसके पास। अब यहाँ पर देखो मामूली सा गैप इसने ये वाला छोड़ा था या नहीं छोड़ा था, और ये इसने क्रॉस कर दिया, उसके बाद फिर नीचे गिरी। देन और देखते हैं, ये वाला गैप इसने छोड़ा तो ये भी फिल कर दिया इसने ऊपर की तरफ जा करके। नीचे की तरफ जब भी इसने गैप छोड़ा हुआ है तो हर एक गैप को इसने फिल किया हुआ है। ठीक है, और देखते हैं कहीं, तो ये चीज़ें नोटिस करेंगे तभी पता लगेगी। इससे पीछे का चार्ट कहाँ है, आ गया आ गया। अब ये देखो कहाँ पर इतना बड़ा गैप छोड़ दिया इसने। गैप छोड़ने के बाद अब सेडिमेंटम में ही चलती रही कई दिनों तक। दिसंबर की बात है, 2024 आ गया। ठीक है, 2024 के बाद भी ये लगभग लगभग देखो कि फरवरी दूसरा महीना से पहले कितनी तारीख थी, लगभग लगभग 23 से 25 के बीच की ये तारीख है, और 20 से 25 के बीच की तारीख है, और ये गैप इसने फिल किया। अब देख सकते हो कितना टाइम लगा दिया इसने इस गैप को फिल करने के लिए। पहले अपसाइड मोमेंटम में गई, कंटिन्यू रही, फिर वापस नीचे गिरी एकदम से, और इस गैप को फिल कर दिया। तो बैंक निफ्टी के हाथ में है कि वो एकदम से गैप फिल करेगी या फिर थोड़ा टाइम लगा करके गैप को फिल करेगी। ये दो गैप बचे हुए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। एक तो ये एक तरीका था कि यहाँ से हमें कंडीशन मिल रही है डाउन साइड की तरफ की। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, साइडवेज हुई, फिर नीचे गिरी और यहाँ पर झोल कर दिया। झोल करने के बाद डब्ल्यू टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन किया, सपोर्ट बनाया, देन अपसाइड मोमेंटम में गई। ठीक है भाई, गई। तो यहाँ पर जितनी डिमांड थी उतनी डिमांड यहाँ पर पहुँचनी चाहिए थी, बट नहीं पहुँच पाई। 50% एरिया से रिजेक्शन लेकर के वापस नीचे आई। ठीक है, अभी ये वाली जो गिरावट आ रही है वो कौन सी गिरावट हो सकती है? वो ये वाली गिरावट हो सकती है मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से। क्योंकि मार्केट जो कॉपी कर रही है वो लगभग लगभग इस स्ट्रक्चर को कॉपी करने की कोशिश कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखोगे ऊपर गई, फिर सेंट्रल एरिया, फिर ऊपर चली गई, उतना ही ऊपर गई है जितना पहले ऊपर आई थी, तो दोनों बराबर है। तो अगर पूरे को एक देखेंगे, एक लेग है इसकी, उसके बाद नीचे गिरी, फिर साइडवेज हुई, फिर उतनी नीचे गिर गई, और ये एक सेंट्रल एरिया तैयार होगा, मतलब कि ये एक लेग हो गई इसकी। ठीक है, अब ये यहाँ से उठने की साजिश कर रही है, तो ये वाली लेग यहाँ पर फिट होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? अब यहाँ पर तेजी, यहाँ पर तेजी, यहाँ पर मामूली गिरावट, यहाँ पर मामूली गिरावट, देन फिर ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर फिर ऊपर की तरफ है। और अब ये सिर्फ सोच रहा हूँ मैं, ये नहीं है कि ऊपर की तरफ ही जाएगी, ये मेरा सोचने का तरीका है थोड़ा सा। अब मान के चलते हैं कि ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, मान लिया मैंने, तो ऊपर की तरफ जाएगी। वो कब जाएगी? जब इस लेवल को क्रॉस कर देगी ना, तब मैं मानूंगा कि हाँ वो पिछले स्ट्रक्चर को कॉपी कर रही है। लेकिन पहले इसको क्रॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि 50,500 के ऊपर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के लिए। कैंडल पॉजिटिव में क्लोज हो जाएगी तो सारा स्ट्रक्चर मैं पिछले वाला बिड़ा दूंगा, और फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखने को हमें मिलेगा। चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ से एक ट्रेड लाइन लेता हूँ मैं, ये रही अपनी ट्रेड लाइन। देन फिर यहाँ तक ये तेज़ी आई, और इसी तेज़ी को मैं आगे उठाता हूँ। ये देख सकते हो आप, मामूली सी तेज़ी अभी भी बची हुई है ऊपर की तरफ। बिल्कुल सही। तो ये थोड़ी मोटी तेज़ी ऊपर की तरफ बची हुई, ये मैंने पहले भी बताया था कि इस लेवल के नज़दीक तो आनी चाहिए मार्केट यार। ठीक है, गिरावट हो रही है बट कोई दिक्कत नहीं, वो इंट्राडे बेसिस पर हो रही है। अगर स्ट्रक्चर को समझे ना, तो यहाँ पर थोड़ी मोटी गिरावट है, उसके बाद इस लेवल से अगर ये रिजेक्शन मारे, इस लेवल के एरिया से रिजेक्शन मारे, तब हमें डाउन फॉलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी तो ये नॉर्मल आ रही नीचे से। आज के दिन क्या बना है? आज के दिन एक हैंगिंग मैन जैसी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। क्लोजिंग की बात करें तो 49,881 के लेवल पर इसने क्लोजिंग दी है। अब अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल आ जाती है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ का मोमेंटम मुझे देखने को मिलेगा। फिर मैं दोनों साइड खेल सकता हूँ, दोनों साइड की तरफ देख सकता हूँ। मैं सी साइड की तरफ भी देख सकता हूँ, मैं पी साइड की तरफ भी देख सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर अगर पॉजिटिव कैंडल आ गई तो क्या बन गया? ये बन गया मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार अगर फेल हो गया तो मेरी पुट साइड की तरफ है, ट्रेड के बारे में मैं सोचूंगा। और अगर यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर ये निकल गई तो ऊपर की तरफ ये बॉक्स मैंने अभी बनाया है आप सभी के लिए, तो ये यहाँ तक मैं सोचूंगा फिर।
ठीक है, क्योंकि एक चीज़ को फुलफिल करने के लिए दो तीन कंडीशन देखनी पड़ती है, दो तीन चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती है, तब जा कर के बात बनती है। अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, बट ठीक है, आप देखते रहो वीडियो को, सीखते रहो। अब ये दो एंगल से मैंने नोटिस किया है, एक तो यही एंगल से नोटिस किया कि गैप को फिल करने के लिए आएगी, हालांकि वो पहले टाइम लगा दे या पहले आ जाए या फिर बाद में आ जाए, पहले आएगी तब भी डाउन साइड की तरफ के लेवल तैयार बैठे हैं, ऊपर जाने के बाद दोबारा आएगी फिर भी डाउन साइड की तरफ के लेवल तैयार बैठे हैं। ठीक है, और पहले डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम में जाएगी तो ऊपर मैंने बता दिया कि इस लेवल के एरिया से रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगी फिर। ओके, तीसरे एंगल से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तीसरे एंगल से अगर इसको देखें तो डिमांड, फिर और डिमांड कम हो गई, बट ऐसा होगा नहीं, इसके अंदर फिट नहीं बैठ रहा है, बट दो ही स्ट्रक्चर बैठ रही है दोनों की दोनों। ठीक है, अब थोड़ा सा ऐसे स्कैल्पिंग वालों के लिए देख लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर कल के दिन इस लेवल के ऊपर निकलती, इस बॉडी के ऊपर निकलती है, तो हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। कितना सोच सकते हैं, वो यहाँ तक का सोच सकते हैं, इस लेवल से ये बॉक्स वाला। ठीक है, ये बॉक्स, अब ये देखो आप कहाँ पर पड़ेगा, लगभग लगभग 50,000 से लेकर के 250 है, 300 के आसपास है ये वाला मोमेंटम। ये इस कैंडल की बॉडी के ऊपर और अगली कैंडल के मिड, पिछली कैंडल के मिड पॉइंट का पॉइंट एरिया। ठीक है, और ओपनिंग के साथ में अगर पॉजिटिव ओपन हो जाती है, फिर दोबारा से इस कैंडल को क्रॉसिंग कर देती है, इस लेवल को क्रॉस कर देती है डाउन साइड की तरफ है, तो हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको सही तरीके से पता लगेगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ एक बार। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में साफ पता लग जाएगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप पैटर्न सा दिखाई दे रहा है मेरे को, कुछ ऐसे करके ये पैटर्न बना हुआ है। इसका पहला मूव एक दिन रिवर्स, फिर वापस ऐसा ही बना हुआ है, नीचे देन ऐसे ऐसे, उसके बाद ट्रायंगल शेप तो बनता है ना, वहीं बना हुआ है, यहाँ पर उल्टा बना हुआ है, बस फर्क सिर्फ इतना आ गया है। अगर मैं इसको एम टाइप का स्ट्रक्चर समझूँ तो ऐसे करके देन रीटेस्टिंग होगी इस लेवल के बाहर, हुई रीटेस्टिंग, देन नीचे गिर गई। ठीक है, ये जो गिरावट होती है, हाँ, ये जो गिरावट होती है वो या तो ये वाली यूज करती है या फिर वो ये वाली यूज करती है। चलो देख लेते हैं कौन सी गिरावट को इसने यूज किया हुआ है। रीटेस्टिंग के बाद जो गिरावट आई है और रीटेस्टिंग से पहले बिल्कुल फिट है, मतलब कि मार्केट में ये स्ट्रैटेजी मैंने आप सभी को पहले भी बताई थी कि जब भी एम टाइप का पैटर्न इस प्रकार से बने तो ज़्यादातर मार्केट क्या करती है, नीचे गिरती है, फिर रिजेक्शन लेती है इस लेवल के पास में आकर के, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट जोन, रिजेक्शन कह सकते हो, सपोर्ट भी कह सकते हो, ऐसा इंटरचेंज का एरिया भी कह सकते हो। यहाँ से दोबारा नीचे गिरती है, अब जब ये नीचे गिरती है तो ये यहाँ से भी कॉपी कर सकती है, यहाँ पर यहाँ से भी कॉपी कर सकती है, देन फिर ऊपर उठती है, तो ये यहीं पर उठी है इस प्रकार से। ठीक है, और अब डाउन ट्रेंड है तो वो लगभग लगभग इस प्रकार से ट्रेड लाइन को यूज करेगी। अगर मार्केट सेंट्रल एरिया में बिल्कुल सीधी है, पैरेलल चैनल के अंदर चल रही है, तो यहाँ पर वो फिर इस लेवल के नज़दीक आने की कोशिश करती है। ठीक, इसी लेवल के पास बहुत बड़े तरीके से ये चल रही है, अच्छी बात है। चलो थोड़ा सा मोमेंटम और बाकी है ऊपर की तरफ है, देन फिर यहाँ पर अगर नेगेटिव कैंडल आती है तो फिर डाउन साइड की तरफ है, और अगर पॉजिटिव कैंडल आती है तो डिमांड दोगुनी। ठीक है, समझ रहे हो? तो जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ वहाँ से ये एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, बट ये डाउन ट्रेंड के अंदर फॉलो हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे करके डाउन ट्रेंड के अंदर है ये, ऐसे करके देन ऐसे, कि मार्केट ने एम टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, बनाने के बाद थोड़ा साइडवेज हुई, देन फिर नीचे गिर गई और रीटेस्टिंग भी कर दी, रीटेस्टिंग करने के बाद वापस नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद फिर इसको उठना चाहिए था यहाँ तक वापस ऐसे करके, बट इसने साइडवेज मोमेंटम दिखाया और लगभग लगभग इस लेवल के नज़दीक गई हुई है। तो यहाँ पर इसने पैरेलल चैनल को फॉलो किया हुआ है। पैरेलल चैनल के ऊपर अगर रीटेस्टिंग होती है देन ऐसे कर सकती है, बट वरना नहीं तो ये ऐसे का ऐसा मोमेंटम यहाँ पर दर सकती है अपने आप के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बात करते हैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्या कोई चीज़ दिखाई दे रही है या नहीं। एक फेयर वैल्यू गैप जरूर बैठा हुआ, नहीं नहीं नहीं, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ऊपर की तरफ भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये हाँ यहाँ पर कुछ है, बट प्रॉपर सही तरीके से बना नहीं है ये।
डिमांड को यूज किया, फिर नीचे गिर गई और फिर ये साइडवेज हो गई। कहीं ना कहीं यही स्ट्रक्चर थोड़ा फॉलो होने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश कर रही है, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल नहीं है, एक पैरेलल चैनल के लिए ये तैयार कर रही है अपने आप को। तो इस लेवल की अगर नीचे निकलती है तब हम डाउन साइड की तरफ रुख के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक पैरेलल चैनल, एक लेवल बैठ रहा है और दूसरा ये ट्रेड लाइन है। तो ट्रेड लाइन के नीचे निकलने पर हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैंने जो लेवल बताया है वो लेवल को आप फोकस में रख सकते हो। निफ्टी की बात करते हैं, एक्सपायरी ट्यूसडे को एक्सपायरी है इसकी। ओके, और यहाँ पर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको यूज करता हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम में। पहले इन सबको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो गैप था इसने फिल कर दिया, आप देख सकते हो ये वाला गैप इसने फिल कर दिया है और वापस नीचे की तरफ गई है। तो अब यहाँ पर ये टोटल गिरावट कितनी हो सकती है, कितनी ऊपर जा सकती है, ये हमें पिछला स्ट्रक्चर बताएगा। जो बैंक निफ्टी के अंदर बताया ना, वही सारी चीज़ निफ्टी के अंदर यूज हो रही है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे करके इतनी डिमांड है, तो ये यहाँ पर भी उतनी डिमांड हमें देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो लगभग ये वाला एरिया यहाँ पर बैठ रहा है। और गिरावट कितनी है, ये वाली गिरावट कौन सी है, मुझे लग रहा है कि यही वाली गिरावट है। ठीक है, देन अगेन यहाँ पर अगेन, क्योंकि तभी स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, ऐसे करके ऐसे देन ऐसे, ये बीच में छोटी मोटी चुटमुट गिरावट आ रही है। अब ये कितनी गिरावट हो सकती है ये देखते हैं। लगभग इतनी गिरी, लगभग उतनी गिरी है। ठीक है, तो टोटल उतनी गिर चुकी है। नीचे से अगर गिरेगी तो लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो टोटल गिरावट आप देख सकते हो, प्रॉपर उतनी गिरावट है जितनी की पहले थी। ये वाली गिरावट और ये वाली गिरावट टोटल मैच कर रही है। तो अब जब इस लेवल के ऊपर निकलेगी तब सी साइड की तरफ का मोमेंटम हम चेक कर सकते हैं। निफ्टी के अंदर नीचे कोई गैप नहीं बचा है अब। ओके, तो ये था मेरा एनालिसिस। यहाँ से ऊपर के हाईली चांस बनेंगे, लेकिन उससे पहले जब इस लेवल के ऊपर निकलेगी तभी ये कन्फर्मेशन मिलेगा हमें कि हाँ इतना ही डिमांड और आ सकती है यहाँ पर, क्योंकि इस चीज़ को ये कॉपी कर रही है। ब्लू रे का पैटर्न यहाँ पर समाप्त होता है कुछ ऐसे करके, क्योंकि डिमांड फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर एकदम से दावा बोल दिया। ठीक है, ऐसे करके। ठीक, और डाउन साइड में फिर भी अगर ये निकलती है तो इस लेवल के नीचे हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। इस लेवल के नीचे निकलने पर कहाँ तक सोच सकते हैं, फिर ये यहाँ तक, इसका 50% एरिया बैठेगा, ये यहाँ तक। ठीक है, यानी कि ये यहाँ तक नहीं होगा, ये यहीं तक होगा, यहाँ तक 23,000 के आसपास तक का मोमेंटम। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। दोस्तों, सेंसेक्स के अंदर जो स्ट्रैटर्जी लगी है आज के दिन, वो मैंने कहाँ पर आपको बता रखी है। स्ट्रैटर्जी आप चेक कर सकते हो, कोर्स के अंदर मैंने स्ट्रैटर्जी डाल रखी है। ठीक है, प्रॉपर अच्छे तरीके से आज भी मार्केट में स्ट्रैटर्जी ने काम किया है। कोर्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, कोर्स जब आप देखोगे, वीडियोज़ को जब उठाओगे तो वहाँ से हर रोज़ आप क्या कर सकते हो कि अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो विद स्ट्रैटर्जी। जी हाँ दोस्तों, अपनी स्ट्रैटर्जी का यूज करके बढ़िया तरीके से प्रॉफिट आप निकाल सकते हो उस कोर्स के माध्यम से। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैंने फ्री में बना रखी है वीडियो, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे लगी कि प्राइवेट होनी चाहिए या फिर कोर्स के अंदर होनी चाहिए, तो वो मैंने कोर्स के अंदर डाली है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना।